अगली खबर जयपुर से है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का सफर जारी है। प्रदेश के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में रथ दौड़ने लगे हैं। जयपुर के विधानसभा क्षेत्रों में कल से आगाज हो जाएगा। कल बाहरी जिलों में था जयपुर के नेताओं का दौरा। आपको बता दें कि अब रविवार को जयपुर शहर और ग्रामीण में कई रथ रवाना होंगे। इससे पहले जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया था। 1 दिसंबर को नड्डा ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जयपुर संभाग के 51 रथ जो है वो तैयार है, इनको रवाना किया गया था। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। शशि, जयपुर में अब किस तरीके से इन रथों को रवाना किया जाएगा? हालांकि ऑफिशियल एक तरीके से देखा जाए तो नड्डा जी ने कर दिया था, लेकिन अब किस तरीके से आगे जाएंगे ये रथ? आशीष, जेपी नड्डा 1 तारीख को औपचारिक आगाज कर चुके हैं संभाग के 51 रथों का जी। लेकिन जयपुर जिले के जो प्रमुख नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी अलग अलग जिलों में लगी हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद पाली दौरे पर थे कल, आज सरदार शहर दौरे पर हैं। ऐसी सूरत में ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कल जयपुर में अलग अलग जगहों से, आमेर में शिला माता से सतीश पूनिया के विधानसभा क्षेत्र में रथ रवाना होगा। का रथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर से रवाना होगा। तो सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी तैयारियां कर रखी है विधानसभा, और कल ये रथ जयपुर में भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर आपको दिखने लगेंगे। लेकिन इससे पहले कल का जो आयोजन था उसको भी प्रभावी बनाने के लिए सतीश पूनिया पाली जिले में थे, जो राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है वे अलवर जिले में थे, विजया राहटकर अजमेर में थी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया उदयपुर में थे, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने रथों को रवाना किया। इसी तरीके से सीकर में अशोक परनामी, जालौर में सांसद राजेंद्र गहलोत और राजभवन में दिया कुमारी जो प्रदेश महामंत्री और सांसद हैं, उन्होंने रथ को रवाना किया। तो पार्टी की कोशिश यही कि प्रमुख नेताओं को अलग अलग जगह भेजा जाए, लोग भी जुड़े और साथ में कवरेज भी इनको व्यापक तौर पर मिले और बीजेपी का मैसेज लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके। हालांकि पार्टी इस रफ्तार देने में जुटी हुई है, लेकिन शादियों के माहौल को देखते हुए पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी असमंजस में दिख रहे हैं कि इस रथ यात्रा को बीजेपी के जो जनाक्रोश यात्रा है और जनाक्रोश रथ हैं उनको कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा। पार्टी में अलग अलग तरीके के सुझाव आ रहे हैं और 8 दिसंबर के बाद में और ज्यादा तेजी इन रथों के आयोजन में और इस जनाक्रोश यात्रा में आती हुई। शशि, अभी देख रहा था मैं, गहलोत साहब का बयान भी आया है। वो कह रहे हैं कि ये जो रथ यात्रा जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप होगी बीजेपी का। वैसे में मुझे लगता है स्थानीय नेताओं को और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उसको फ्लॉप ना होने दिया जाए। देखिए, राजनीति में जब तक विपक्षी की योजना पर प्रहार नहीं किया जाए, उसका मनोबल नहीं गिराया जाए, तो राजनेता को लगता है कि कुछ कमी रह गई है उसके तरीके में, उसके प्रभाव में, और इसी मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया है। हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा को भी प्रभावी तरीके से करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साह, और यही बात जब बीजेपी के नेताओं से होती है तो बीजेपी के नेता कांग्रेस की यात्रा के बारे में कहते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है, जबकि जन आक्रोश यात्रा अच्छा असर छोड़ रही है। तो आप टेबल के जिस तरफ बैठे होते हैं उस तरफ की चीजें आपके तस्वीर अलग हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में विपक्षी पार्टी को किस तरीके से हतोत्साहित किया जा सके उनके कार्यकर्ताओं को, ये नेताओं की कोशिश होती है। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन शर्मा, हमारे सहयोगी। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से जयपुर के विधानसभा क्षेत्रों में अब ये रथ रवाना होंगे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।